हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के बारे में बात करी और उस वीडियो के एंड में हमने आपसे एक सवाल पूछा कि आप लोग इंडियन ड्रॉपशिपिंग के बारे में सीखना चाहते हो या नहीं, और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जो इंडियन ड्रॉपशिपिंग में पहले 30 डेज में 1.8 ऑलमोस्ट 2 करोड़ के रेवेन्यू हिट कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, लेट्स वेलकम हिम। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ईशान। वेलकम ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। और मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ टू शेयर द सेम वैल्यू लाइक वी डिड इन द लास्ट वीडियो, इस वीडियो में, बट इंडियन ई कॉमर्स के लिए, राइट? 100%, लेट्स डू इट। या सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मैं ऑलवेज यूजुअली आपको बताता हूँ, मेरे पास अपने नोट्स हैं बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट वी गोना शेयर इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि इंडियन ड्रॉपशिपिंग काम कैसे करता है। फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए इंडियन ड्रॉपशिपिंग के लिए, एक इंडियन ब्रांड बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए। फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है। देन वील टॉक अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च, की प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। फिर सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, उनके साथ कैसे काम करना है। फिर हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे उन लोगों के लिए जो इंडियन ई कॉमर्स बिजनेसेस बनाना चाहते हैं। फिर हम तुम्हें बताएंगे फेसबुक एड्स को टेस्ट कैसे करना है। फिर हम बताएंगे तुम्हें वीडियो एड्स कैसे क्रिएट करनी है फेसबुक एड्स के लिए। फिर फेसबुक एड्स को स्केल कैसे करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन ई कॉमर्स में ऑपरेशंस कैसे चलाना है। तो एंड तक तुम्हें जरूर रुकना है। ऑपरेशंस यानी आरटीओ कैसे होगा, कैश ऑन डिलीवरी वाले इश्यूज जो आते हैं, टीम बिल्डिंग, कॉलिंग, हम इन सब चीजों पर बात करने वाले हैं। सो आई थिंक सबसे पहले हमें इंडियन ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझना पड़ेगा, राइट, ऑन अ ब्रीफर लेवल, या एंड सो दैट बिगिनर्स कैन लर्न फ्रॉम द गेट गो। या दैट्स अ ग्रेट थॉट, लेट्स बिगिन विद दैट प्लीज। ओके, सो इंडियन ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है वो काफ़ी सिमिलर है यूएस से, बट इधर मेन जो आई फील डिफरेंस है वो है ऑब्वियसली पेमेंट मेथड जो है हमारा सीओडी है, विच इज मेजोरिटी पेमेंट, मेजॉरिटी, करेक्ट? राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर होल मॉडल चेंजेस, आवर ऑपरेशन चेंज, बिकॉज यूएस में पेमेंट पहले आ जाती है आपका, फिर वो काफ़ी ऑटोमेशन आ सकता है बिकॉज यहाँ कैश इन्वॉल्व है, तो लॉजिस्टिक्स में आपको काफ़ी फोकस करना पड़ता है। बट लेट्स गो ओवर इट ब्रीफली, राइट? आप वैसी ही वेबसाइट बनाओगे, आप वैसे ही प्रोडक्ट पेज बनाओगे, आप वैसी ही एड्स टेस्टिंग करोगे, आपका ऑर्डर आएगा फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे। और मेन चीज है सप्लायर, बिकॉज हमारे पास अली एक्सप्रेस या अली बाबा का ऐसा कोई एक्सेस है नहीं डोमेस्टिक। ऑफ कोर्स इंडिया मार्ट है एंड यू कैन फाइंड सप्लायर्स देयर आल्सो, ट्रू। बट एसेंशियली वंस यू हैव फाउंड दिस लोकल सप्लायर एंड देयर वेज टू डू इट, जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, राइट? आपको एक सप्लायर मिल जाएगा, सप्लायर का एक इंटीग्रेशन होगा या एक एक्सेस होगा आपके स्टोर के साथ, तो जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर सप्लायर के डैशबोर्ड में शो होगा और अपने वेयरहाउस से वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर सकता है। दैट्स वन मॉडल। और दूसरा मॉडल ये है कि आप खुद वेयरहाउसिंग करो, खुद आप प्रोडक्ट्स रखो और खुद आप सारी वो चीज़ें हैंडल करो, लाइक आरटीओ, एनडीआर, डिलीवरी। सो मोटा मोटा सेम चीज़ है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर सीओडी मॉडल की वजह से डिलीवरी रेट के इशू होते हैं, एंड विल कवर ऑल दोस थिंग्स, बट एज अ होल दिस इज व्हाट इंडियन ड्रॉपशिपिंग इज, नॉट वेरी डिफरेंट इन द यूएस, बट देयर आर सम ट्वीक्स टू इट। करेक्ट। जब कोई इंडियन ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करेगा, मतलब कोई किसी को इंडियन ब्रांड बनाना है, बिजनेस बनाना है, तो यही है ना, पहले वो स्टार्ट नॉर्मल ड्रॉपशिपिंग से करेगा, एक सप्लायर को यूज करेगा। और आई थिंक उसके बाद फिर ये आप जो बोल रहे हो कि वो खुद फुलफिलमेंट करे, बट स्टार्ट तो हर इंसान को ये रेकमेंड करोगे ना कि वो ड्रॉपशिपिंग मॉडल से करे। करेक्ट, बिकॉज हम एक तरह से एक लीन बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और हर बंदा, मतलब मैंने भी और आपने भी शायद खुद शुरू किया होगा विद लेस इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, कि ड्रॉप शिपिंग सिर्फ शुरू में करना है, ट्रांजिशन करना है लेटर ऑन टू अ मोर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। Yeah, that's exactly how both of us started, right? राइट, We also started dropshipping t-shirts, उसके बाद में प्रोडक्शन और ब्रांड और वो सब चीज़ें आई। बट करेक्ट। या मेक सेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को इंडियन ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बनाना है तो इन्वेस्टमेंट कितना एक इंसान लेके चले, ये सोचते हुए कि वो एड्स में पैसा लगाएगा। मोस्टली एड्स में पैसा लगता है, राइट? राइट, तो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर दैट? सो पर्सनली इन्वेस्टमेंट आई वुड से इज बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 50,000 टू 1 लाख। ठीक है, इतना काफी है टू स्टार्ट योर बिजनेस। सॉर्टेड। और ये वाला अगर कोई मान लो, क्या वो मतलब ये पहले महीने में स्पेंड करते हैं लोग, हाउ डज इट वर्क? राइट, तो ये एक तरह से रोलिंग मनी है, बिकॉज आप एक तरह से हर चीज का पैसा, लाइक डे वन में आपको 50,000 नहीं चाहिए, डे वन में आपको 1 लाख नहीं चाहिए, यू वुड नीड इट ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। करेक्ट। बट आइडली वी टेक दैट बजट इन माइंड, सो दैट एक बंदे को आइडिया हो कि मेरा इतना स्पेंड हो सकता है, एंड देन ही यूजेस इट अगेन, लाइक इट्स अ रोलिंग थिंग दैट हैपेंस। गॉट इट। या ठीक है, तो इससे एक और चीज़ आती है दिमाग में, दैट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें, मान लो मैंने 50,000 या 1 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया, तो मैं कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, प्रोवाइडेड मैं काम कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड मैं कैंपेन्स लॉन्च कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहा हूँ, जो चल रहा है उसको स्केल कर रहा हूँ। सो यूजली कितना, मतलब एवरेज आपने कितना देखा है कि कितने टाइम में इंसान प्रॉफिटेबल हो सकता है? सो पर्सनली स्पीकिंग दिस ऑल डिपेंड्स ऑन, आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि आपके प्रोसेसेस, सिस्टम्स कैसे हैं। अगर वो रॉक सॉलिड हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी है, एड्स की स्ट्रैटेजी है, सोर्सिंग की स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, ऑल दोस थिंग्स आर इन प्लेस,
I would say you could be profitable from week 1. Week But हम्म what I'm trying to say is कि this is when सब laid out है, आपके पास एक guidance है या तो अपनी या किसी और की एक तरह से जो आपको बता रहा है कि यार ऐसे ऐसे करना है. हम्म So it really depends on levels, but best case scenario week 1, day 1 maybe. That's how easy it is, I would say, or easier is the right word in compared comparison to to US. international dropshipping. It काफी hard है, right? We spend time in both these markets और Indian market इस time पे काफी red hot है. And it's the very moment, very reason, sorry, that I have also entered the Indian market this year, right? मतलब मेरा US का business अभी भी चल रहा है, Of course. but seeing this opportunity, it's a no-brainer कि हम Indian e-commerce का फायदा इस टाइम पे उठाएं. गॉट इट. अगर कोई 50,000 से 1 लाख का बजट रखता है, क्योंकि ये ना आई एम श्योर लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि कितने टाइम तक हम वो रखें, राइट? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई तुम पहले लेट्स से 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ये बजट रख लो, ये कैपिटल रख लो, कंसिस्टेंटली लॉन्च करो तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है. कैन वी से दैट? Yes, I think month 1 is a fair time to tell someone कि यार 1 महीना आपको लग सकता है, right? Now again, it's about setting the expectation right किसी के लिए भी. करेक्ट. अगर आप उसको बोल दो यार डे 1 में होगा, हो सकता है अगर वो एक्सपीरियंस बंदा है. अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा टेबल के सामने तो बैठा टाइम है, भी लग सकता so I can tell him कि यार I have the ways to, let's say we both have the ways to get profitable day 1. अब अगर कोई बिल्कुल मान लो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, ये इवन उसको ये भी नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, और वो स्टार्ट करता है, तो और ही हैज गाइडेंस लेट्स से थ्रू दिस वीडियो और लेट्स से समवन एल्स, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि 2 to 3 मंथ्स इज गुड अगर वो एक्शन लेता I है? think 2 to 3 months is more than good. अगर Nice. उसको अच्छी गाइडेंस और उसको अच्छा एक तरह से कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, उसके पास अच्छी गाइडेंस है और थोड़ा सा आई फील लाइक उसको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक आइडिया हो. कि काम क्या हाँ, मतलब ई कॉमर्स नहीं, जस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? सो Got आई थिंक 2 to 3 months इज मोर देन इनफ. स्टोर क्रिएशन के बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. ठीक है. तो देखो यार, स्टोर क्रिएशन अगेन यू ऑल्सो नो वी कीप इट सुपर सिंपल, और आप लोग के लिए भी हम बहुत सिंपल रखते हैं. आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक शॉपिफाई स्टोर बनाना है. शॉपिफाई इज व्हाट वी रेकमेंड एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो यूज दैट. राइट. शॉपिफाई अभी 20 रुपए पर महीने फॉर 3 मंथ्स वाला प्लान ऑफर कर रहे हैं. हो सकता है आगे चेंज हो जाए, सो आई एम नॉट सेइंग, बट अभी तो ऐसा ही है. तो तुम 20 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 मंथ्स और फिर शायद उसके बाद 1500-2000 के बीच में अमाउंट हो जाता है पर मंथ आपको. आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. सिंपल रखना है चीज़ों को. एक कोई भी फ्री थीम यूज़ कर लो जो आपको अपने ब्रांड, जो आप जिस तरह का ब्रांड वाइब चाहते हो उसे मैच कर रही हो, यूज़ कर लो. जब हमने स्टार्ट किया था तो हम ब्रुकलिन थीम यूज़ करते थे, डेब्यू थीम यूज़ करते थे. राइट. सो वी स्टार्टेड विद यूजिंग दीस काइंड ऑफ थीम्स. पता नहीं अभी वो है या नहीं है, बट अभी आई थिंक शॉपिफाई में 10-12 फ्री थीम्स हैं, उनको आप यूज़ करो. And the new themes जो अभी sense are so much better, like they're actually very professional than what we started with. अच्छा, Yeah, ओके, yeah, ओके. yeah. तो ओवरऑल रखना तुम्हें चीज़ों को सिंपल है. जहाँ तक बात आ जाती है ब्रांड नेम की, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, खुद सोच लो. आइडियली गो फॉर अ डॉट कॉम. तुम जब ब्रांड बना रहे हो, डॉट कॉम नहीं, इंडियन में आना डॉट इन चला जाओ, बट डॉट कॉम यूजली बेटर है, वो करना एक बेटर फील देता है. ब्रांड नेमिंग के लिए तुम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो. जीपीटी को बताओ तुम्हें किस तरह का ब्रांड नेम चाहिए, उसको शुरू में जेनेरिक रखो. ये गलती मत करना कि तुमने सोचा भाई मैं तो बच्चों के लिए कुछ बेचूंगा तो ब्रांड नेम में किड्स नहीं. कीप इट जेनेरिक, समथिंग जो कि सुन के पता ना चले भाई है. जैसे रिलायंस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? या जैसे टेस्ला है, पता नहीं इन चीज़ों को क्या मतलब है. उसके बाद वो कुछ करे, वो ब्रांड ओनर पे डिपेंड करता है. तो कीप द नेम वेरी जेनेरिक. तो ओवरऑल इसको सिंपल रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ क्रेजी करने की जरूरत नहीं है. तो लोगों ने इसके बाद एक और सवाल आता है कि गेटवे क्या यूज़ करें, पेमेंट गेटवे क्या यूज़ करें. Right. सो देखो भाई, काफ़ी सारे गेटवेज हैं. जो गेटवेज अभी ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं, एक तो फोन पे मैंने सुना है और एक सीसी एवेन्यू. तो And Razor Pay also. रेज़र पे भी वापस हो गया स्टार्ट. I mean, we have that. I don't know if they're doing it again, Okay. but it's worth finding हाँ out. हाँ, तो सीसी एवेन्यू, फोन पे और अपना रेजर पे, इसको तुम एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि देखो चीजें चेंज होती रहती हैं. Right. एंड अगर तुम्हें पेमेंट गेटवे नहीं भी मिलता, टेंशन मत लो, तुम कैश ऑन डिलीवरी से स्टार्ट करो, क्योंकि एनीवे तुम्हारे पास गेटवे 10 गेटवे होंगे, तब भी तुम्हारे 95-96% ऑर्डर्स सीओडी से आने. तो ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी लोग पेमेंट गेटवे ना होने की वजह से स्टार्ट ही नहीं करते हैं. Correct. राइट? तो सिंपल रखना है, ठीक है? सिंपल स्टोर, सिंपल गेटवे, कैश ऑन डिलीवरी, और तुम्हें आगे बढ़ना है. अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कि इंडियन ई कॉमर्स के लिए इंसान को प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Right. So product research again, मैं थोड़ा एप्पल टू एप्पल नहीं कंपेयर करूंगा, बट यूएस से काफी डिफरेंट है, राइट? बिकॉज यूएस में हमें काफी प्रोडक्ट्स के साथ एक्सेस मिलता है, लाइक अली एक्सप्रेस एंड अलीबाबा. हियर वी हैव लेस एक्सेस. बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होते हैं Okay. जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं, एंड यू काइंड ऑफ हैव टू चूज फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है. राइट? सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हम अली एक्सप्रेस देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, वो सब इधर नहीं होता, तो Okay. लेस कॉम्प्लेक्स है, विच इज गुड. So it's a very simple process. The first thing you do is you go on Facebook ads library, which is essentially जहाँ पर एक library है सारे Facebook ads की, right? For people who don't know. And उस पे जाके आप एक
बहुत कॉमन कीवर्ड जो ड्रॉप शिपिंग एड्स में यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप नाउ या Get yours 50% here, गेट योर्स limited. हियर एंड कैश ऑन डिलीवरी, Oh, nice. अवेलेबल। तो ये कीवर्ड आप सर्च करो सर्च बार पे, आपने जैसे ही एंटर मारा आपको सारे एड्स वो दिख जाएंगे जिसमें ये कीवर्ड यूज हुआ है, राइट? सो यू विल सी ऑल ड्रॉप शिपिंग एड्स यूजुअली फ्रॉम जो इंडिया में रन हो रहे हैं, राइट, इंडियन मार्केट में। ठीक है। उसमें से आप बेसिकली यू विल स्क्रॉल ऑल द एड्स, जो हमने सर्फिंग की बात की थी, मतलब हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं यार कि क्या बढ़िया चल रहा है। द मेन थिंग यू वांट टू बी लुकिंग एट हियर इज, अगर आप देखोगे किसी भी एड को, उसके टॉप लेफ्ट पे ना नंबर ऑफ एड्स दिखते हैं अंडर द हाँ। प्लेटफॉर्म सेक्शन। करेक्ट। तो द मोर नंबर ऑफ एड्स, मेजॉरिटी टाइम्स इसका मतलब ये है कि वो बंदा, मतलब द मोर नंबर ऑफ एड्स बेसिकली मीन्स कि ये डुप्लीकेट है ऐड का। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब हम स्केल करते हैं तो हम डुप्लीकेट करते हैं ऐड को। तो ये जो नंबर ऑफ एड्स बोल रहे हो, ये उस ब्रांड को सर्च करके आती है, या जब मैं मानो मैंने कैश ऑन डिलीवरी सर्च किया तो जो भी एड्स है मतलब मुझे उसी पेज पे दिख जाएगा लेफ्ट? राइट, तो जो आपने ब्रांड की बात की है हम्म। वो उस पेज के एड्स पे दिखता है, यू आर True राइट, that, true. बट इसमें वो एक एड लेवल पे दिखता है कि उसके कितने ऐड हैं। बहुत सही। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा फोड़ रहा है, मतलब इसने Right. स्केल कर रहा है। So again, because we like processes and systems and KPIs or key performance indicators or data, because I always say data driven approach होनी चाहिए, True. right? तो इसका KPI या जो मैं पॉइंट यूजुअली देखता हूँ कि वो 20 से 30 ऐड चला रहा हो उस प्रोडक्ट के लिए। तो मान लो वो 3 वेरिएशन चला रहा है, ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी, और 10 चला रहा है तीनों के लिए, तो 30 ऐड हो गए। अब इसका ये मतलब है कि भाई ये स्केल कर रहा है। स्केल, मतलब इट्स नॉट अ डेफिनेट आंसर, बट वी कैन सेफली अज्यूम कि ये स्केल कर रहा है। तो मैं इस मेट्रिक को देखता हूँ बिकॉज यू विल सी कि कई प्रोडक्ट्स के लिए एक या दो ऐड चल रहे हैं, और फिर आप उस प्रोडक्ट को और सर्च करो, मतलब मान लो एक नेक मसाजर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें दो ऐड चल रहे हैं, तो नाउ यू सर्च फॉर नेक मसाजर ऑन अदर विंडो ऑफ एड लाइब्रेरी। पहले हमने शॉपना वाला सर्च किया जनरल, फिर हमने दूसरे एड लाइब्रेरी पे खोल के अब नेक मसाजर सर्च किया, और फिर हमने देखा यार उसके सिर्फ 15 ऐड चल रहे हैं। सो इट शोज कि पूरे इंडिया में फॉर एग्जांपल सिर्फ 15 लोग बेच रहे हैं या 15 ऐड चल रहे हैं, उसके नो डिमांड इन माय ओपिनियन। हमने वही जहां 30 40 50 एड्स देखे, वो उस दैट एस्टैब्लिशेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और बेस्ड ऑन विच वी कैन अज्यूम कि यार ये प्रोडक्ट चल रहा है। सो दैट वुड बी द बेसिक स्टेप आई वुड फॉलो टू बेसिकली सी कि कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, जैसे मैंने सबसे पहले मैं एड लाइब्रेरी पे गया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी डाला, ठीक है, मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख गए। उसमें से मुझे एक ऐड दिखी नेक मसाजर की, जहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे यू साइड मुझे दिख रहा है कि इस बंदे ने इसी को 30 ऐड चला रहा है वो ऐसी। राइट, तो उसकी ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में फिर मैं नेक मसाजर अलग टैब पे Correct. सर्च करूंगा। करेक्ट। अब मुझे क्या देखना है कि उस मतलब व्हाट डू आई वांट, मैं ये चाहता हूँ कि उस प्रोडक्ट की एड्स और लोग भी चला रहे हो। इज राइट, दैट व्हाट आई वांट? यस, यू ब्रोक इट डाउन वेल। स्टेप 1 इज वी गो जनरल, हम जनरल जाते हैं और फिर हम एक प्रोडक्ट स्पॉट करते हैं, ठीक फिर है। हम दूसरे विंडो में स्टेप 2 में उसी प्रोडक्ट्स के और देखते हैं कि और कौन से पेजेस या एडवर्टाइजर्स इस सेम प्रोडक्ट को चला रहे तो हैं। उसमें हमें कितने, कोई नंबर है कि इतने लोग तो चलाने चाहिए ये प्रोडक्ट? आई फील लाइक आई सेड ऑन अ माइक्रो लेवल 30 एड्स, मतलब 30 एड्स, 30 ब्रांड्स, वो 30 नो नॉट पेजेस? 30 ब्रांड्स, लाइक 5 ब्रांड्स कुड बी रनिंग 30 एड्स, करेक्ट। और 30 और मोर, ये मैंने फ्लोर लेवल लिया है, मतलब 50 60 अगर 100 ऐड चल रहे हैं देन यू रियली नो। एंड आई वुड से कि जितने ज्यादा हो उतना बेटर है, बिकॉज ठीक है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उसका, या मतलब प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट वर्किंग है उसमें। सॉर्टेड। तो मतलब उस प्रोडक्ट की तुम्हें भाई 30 40 50 ऐड अगर दिख गई तो मतलब ये किसी के लिए काम कर रहा है, तो और मल्टीपल एडवर्टाइजर्स चला रहे हैं, तो तो और यार अच्छा। और लोग बेच रहे हैं। सॉर्टेड। राइट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब तुमने मान लो टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, ऑल्दो हम फेसबुक एड्स के बारे में भी बात करेंगे, बट सक्सेस रेशियो यूजुअली कैसा रहता है? जैसे यूएस में क्या होता है कि मतलब आई डोंट नो तुम्हारे लिए ऐसा है नहीं, बट कई बार 15 20 25 प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद कोई विनर मिलता है। राइट। इंडिया में भी ऐसा हाल है या डिफरेंट तो है? यू कंप्लीटली राइट, यूएस में तो 15 20 और उसमें भी गारंटी नहीं है कि फिर विनर मिलेगा, और Correct. इट्स गेटिंग हार्डर बाय टाइम इन द यूएस, जो हम अब देख रहे हैं Right. एज ऑफ टुडे। बट इंडिया में आई वुड से कि यू कैन फाइंड द विनर इन 3 to 5 टेस्ट। No. नाउ अगेन दिस इज only when you have a system in place to do your product testing. मतलब you're doing things right. हाँ, करेक्ट, ठीक तो है। हमारे पास एक रैपिड प्रोडक्ट टेस्टिंग अप्रोच है, जो मैं ऑब्वियसली बहुत लंबी, मतलब उसमें 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, सो वी कांट कवर दैट हियर, हाँ। बट बेस्ड ऑन दैट सिस्टम यू कैन गेट अ विनर एवरी 3 to 5 प्रोडक्ट्स। Okay. That's super good. या तो आइडली वी वांट टू सेल अ प्रोडक्ट जो जिसकी सेलिंग प्राइस 2000 से कम हो, तो 600 रुपए से 2000 तक मैं बोलूंगा बिगिनर को इस प्रोडक्ट प्राइस को ढूंढना चाहिए। सो जब आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो 3-4 हज़ार है, उससे ऊपर कोई बेच रहा है, आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दैट। और बहुत ही लो टिकट 300-400 रुपए वो भी अवॉइड करो। 600 to 2000 इज दैट
फ्रेम इन माय माइंड वेयर आपको उस सेलिंग प्राइस पे टेस्ट करना चाहिए। तो एक तरह से वो भी वैलिडेशन है कि यार मेरा ये फ़िल्टर है और इसमें मेरे को प्रोडक्ट्स ढूँढने हैं। तो अगर कोई 600 से 2000 के बीच का सेलिंग प्राइस आप बोल रहे हो, राइट, मतलब और लोग भी उसको इस प्राइस में सेल कर रहे हैं, राइट, राइट? जो हमने एड लाइब्रेरी से देख लिया। समझ गया। राइट। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है, तो इसका हम अपन कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मुझे 500 का पड़ रहा है विद शिपिंग, आप मैं उसको कितने का प्राइस करूँ? हाउ So डू यू डू इट? personally speaking, I would at least go 3 to 5 times of product plus shipping. या तो गॉट इट। product shipping packaging जो आपका पूरा प्राइस टोटल आएगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट या है। the COGS basically, right? यस, यस। उसका 3 to 5x में मैं सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं 1800 का बेच रहा हूँ, तो अगर मैं 6s बेच रहा हूँ तो 300 का पड़ना चाहिए मेरे गॉट को, इट। और वो मैं 1800 का बेच रहा हूँ। अगर 300 का या तो मैं 1000 में बेच रहा हूँ, वो 3x हुआ, विच इज द फ्लोर लेवल अगेन। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू कि हम प्रोडक्ट को हमने मिल तो गया, हमने देख लिया, हमने फर्स्ट लेवल पे वैलिडेट कर लिया कि उसके एड्स चल रहे, डिमांड है, बट उसको और हम फर्दर वैलिडेट कैसे करें? बिकॉज लाइक आई सेड, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस दैट वी वांट टू फिल्टर प्रोडक्ट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो हमें इतना, जो हमने एक प्रोडक्ट केपीआई इंडेक्स बात की थी लास्ट वीडियो में, जो एक फिल्टर है प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए। सो वी डोंट हैव टू गो दैट कॉम्प्लेक्स, बट इन दिस इंडियन ई कॉमर्स इकोसिस्टम, उस इंडेक्स से, एंड वी कैन फ्लैश दैट इन द स्क्रीन राइट फॉर एवरीवन, काफी चीजें हैं जो इस मार्केट में भी एक तरह से मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल इन साइज हो प्रोडक्ट, राइट, और आपका एक केपीआई पॉइंट वो है, तो आपकी शिपिंग चार्जेस लेस होंगी, राइट। अगर विमेन डोमिनेटेड प्रोडक्ट हो, विमेन आर वर्ल्ड वाइड इम्पल्सिव बायर्स, so again that leads to high AOV because people are buying more maybe of your product, right? High perceived value, तो आप ज़्यादा उसको बेच सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम उस प्रोडक्ट केपीआई इंडेक्स से ले सकते हैं, और इस प्रोडक्ट रिसर्च जो इंडियन स्पेसिफिक है उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। सॉर्टेड। हाँ, वो जो आप प्रोडक्ट केपीआईज़ की बात कर रहे हो, वो भी हम स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर राइट, वी देंगे, कैन फ्लैश दैट। क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम हमने ऐसे 14 केपीआईज़ 15 15 केपीआई पॉइंट। तो वील फ्लैश दैट ऑन द स्क्रीन आल्सो। या ग्रेट। या सो आइडली वही 15 पॉइंट हैं, बट लाइक आई सेड, आई वुड से द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो एड काउंट थी, जो मैंने सबसे पहले की थी। सो दैट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड अ लॉट मोर, लाइक आई सेड, हाँ, हाँ। will eventually come from your product research selection standpoint. करेक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च की बात हो गई, आपने टेस्टिंग का भी बता दिया कि चलो 3 से 4-5 टेस्ट में भी आपको विनर्स मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं सप्लायर पे। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही है कि बहुत मैसेज करते हैं लोग, हाउ डू आई फाइंड अ गुड सप्लायर? नई-नई कंपनी आती रहती है, जाती रहती है, बट एक ऐसी अप्रोच बताओ जो लोग लॉन्ग टर्म पे कर सकें। मतलब एक रोड मैप बता दो कि भाई सप्लायर वाला पार्ट तुम्हें ऐसे सॉर्ट करना है। So personally, काफी methods हैं. I'll cover few in brief. हुँ, We have a private supplier, so we don't work with any aggregator. हमारा खुद का private supplier है जिससे हम direct contact में हैं. And ideally मैं कहूँगा कि अगर आपको वो मिले, वो best होता है, because आप किसी middleman या किसी platform से deal नहीं कर रहे, आप direct supplier से बात करते हो, और वो relationship building भी है मेरे हिसाब से। तो वो relationship building with your supplier है, and आपने उसके साथ 3, 4, 6 महीने काम किया, you will see, you will reap the fruits of that relationship after 6 months. ओके। For example, वो आपको stock के पैसे 1 महीने का आपको दे सकता है, like he can give you the stock for a month and not charge you, ओके। right? He can help you with finding products also. काफी टाइम अपने खुद के सप्लायर से पूछता हूँ कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, आप बताओ, और उससे हमने विनर पकड़े हैं। ओके। So ideally, I would say find a private supplier. The multiple ways to do that. We can also help people out doing it. One way is obviously कि अपने नेटवर्क से जो है हम वो we can introduce. और अगर आप इंडिया मार्ट पे भी जाओ और आप सप्लायर के लिए सर्च करो अपने प्रोडक्ट के लिए, you can just call them and say कि यार मेरा ये मॉडल है। और आज की डेट में काफ़ी सप्लायर्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल से मतलब दे आर यूज टू दैट। तो आप उनको कॉल करो, बोलो यार सप्लायर आपको, मैं आपको प्रोडक्ट्स मतलब इंटीग्रेट हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स आएंगे, and then you ship it out, right? They will do that for you. They will handle the the RTO and the NDR also for you, ओके। right? ऐसे सप्लायर्स हैं। ऐसे suppliers हैं, so we can do that, and right. Or of course you have platforms also, but I would say जो आपको मतलब you can go on to them and then maybe बट आप ये रेकमेंड कर रहे हो कि प्राइवेट सप्लायर इज यूजुअली द बेस्ट, राइट? तो एक बात बताओ, मुझे प्राइवेट सप्लायर ढूंढना है, मैं इंडिया मार्ट पे गया, इंडिया मार्ट से मैंने कोई सप्लायर निकाला, यू मेंशन्ड कि उनके डैशबोर्ड पे कुछ दिख जाता है, उनके बैकएंड पे दिख जाता है। सो इन लोगों को आप ऑर्डर्स कैसे भेजते हो? डू दे हैव एक्सेस टू योर शॉपिफाई ऑर्डर्स, या कैसा रहता है वो? no, it's pretty simple. So they will use a shipping aggregator like Nimbus or Shiprocket, अच्छा, तो right? वहां पे सारे ऑर्डर्स तो उसका ऐप, निम्बस का ऐप
हो गया आपसे कनेक्ट हाँ, शॉपिफाई से, और हाँ। उसको वो निम्बस पे दिख गया, और निम्बस से ही वो शिपिंग पैनल उसको दिख गया, और वहां से ही वो शिप करता है डायरेक्टली कस्टमर। ठीक है, तो निम्बस में जो वेयरहाउस एड्रेस होता है वो वहाँ पे होगा। निम्बस वॉलेट में पैसा आप ऐड करते होगे, है ना? राइट। और वही उसको कंट्रोल करता है, शिप करता है। उसको वहीं दिख जाता होगा आरटीओ क्या हो रहा है, एनडीआर कहाँ पे हो रहा है, मतलब नॉन डिलीवरी कहाँ हो रही है, आरटीओ वगैरह कहाँ हो रहा है, और वो वहीं से उसको मैनेज करता है। करेक्ट, यू कैन डू दैट, और इफ यू वांट, मतलब अगर ये भी मैंने लोग देखे हैं जिन पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं खुद कर सकता हूँ ये, तो आप फिर खुद अपने घर पे रखो, कोई वेयरहाउस ढूंढो, ऑफिस ढूंढो, और वहां से आप खुद शिप कर रहे हो पैकेज लेबलिंग करके। हुँ, वहां पर आप, आई मीन बोथ वेज आर राइट। इफ यू आस्क मी, मेरा एडवाइस ये होगा कि शुरू में यू डोंट वांट टू बाइट मोर देन यू कैन चू, राइट? ट्रू। सो यू वांट टू बी हैंडलिंग the marketing parts, you want to be handling parts which are anyway tough to crack, and let someone handle the logistics शुरू में। हुँ, आप सीखो उनके साथ, और इवेंचुअली अगर आपको ट्रांजिशन करना है अपने वेयरहाउसिंग पे, सो दैट शुड बी a step ahead of your करेक्ट, plan। दैट शुड बी लेवल 2, द नेक्स्ट लेवल, गॉट करेक्ट, इट। करेक्ट, हाँ यार, और मुझे लगता है लीन ही स्टार्ट करना चाहिए इंसान को, राइट? एग्जैक्टली। हम क्योंकि आप अकेले हो, आप क्या-क्या चीज़ें हैंडल करोगे, आप एड्स भी चलाओगे, कस्टमर सपोर्ट भी देखोगे, फिर वेयरहाउसिंग, और क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च भी करोगे, राइट, सो मच बिकॉज़ टू डू। व्हेन वी स्टार्टेड अ ब्रांड इन इंडिया, सो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स हम लोग सारा लेबल, पैकेज हम सारा खुद कर रहे थे। वी हैव डन दैट फॉर 6 मंथ्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग, राइट, बोरिंग एंड अनप्रोडक्टिव, करेक्ट। राइट? सो इट्स बेटर स्टार्ट ऐसे करो, फिर बाद में जब पैसा है, प्रॉफिट है, फिर टीम वीम में इन्वेस्ट करके उसको आगे आप बढ़ा So it's सकते हो। that principle, right? The 80-20 rule or the करेक्ट। Pareto principle that you need to decide as an entrepreneur in the beginning कि आपका 20 जो है वो आपको हुँ, 80% रिजल्ट देना चाहिए। हुँ, So you can't select too much in your 20%. करेक्ट, And I think logistics is such a, like you said, big and complex game कि शुरू में आप अगर outsource कर सकते हो, that's the best way. करना चाहिए, Yeah. गॉट इट। तो हमने स्टोर सेटअप के बारे में बात कर ली, प्राइवेट सप्लायर के बारे में बात कर ली, या किसी भी सप्लायर के बारे में बात कर ली, राइट? एंड वी ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स। तो I think we should just tell them what we've been planning Yeah, after, you know, the last video हमें इतना जो प्यार मिला लोगों से, and the DMs that we got. यस। So yeah, 100%। सो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या आप इंडियन ई कॉमर्स ब्रांड्स बिजनेसेस बनाना सीखना चाहते हो या नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लाइक ईशान जस्ट सेड, एंड हेयर इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट दैट वी वांट टू मेक, इट्स वी गॉट अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। हम लोग एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ये सिखाएंगे कि आप एक लीन ई कॉमर्स बिजनेस कैसे बना सकते हो, ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट मॉडल को यूज करते हुए। so एक लीन ई कॉमर्स बिजनेस वो है जो एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस है, जो आप बहुत कम बजट में शुरू कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1 लाख। वो आप खुद भी शुरू कर सकते हो एक और बंदे के साथ शायद, और वो बिजनेस एक दिन एक ब्रांड बने जो आप एक दिन बेच भी सकते हो या एग्जिट कर सकते हो, राइट? तो एक लीन ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली ये है, और उसके बेसिस पे ही हमने ये प्रोग्राम की आइडिएशन की है। हाँ, जैसे आप एग्जिट की बात करते हो, आई थिंक you've also helped multiple people exit their brands, and in fact you've also taken multiple, मतलब आपने अपने खुद के भी ब्रांड्स काफी सेल करे हैं। करेक्ट, सो आई थिंक यहाँ पे हम वो चीज़ डेफिनेटली कवर करेंगे, करेक्ट? राइट। सो गाइस, अगर आप हमसे लीन इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस बनाना सीखना चाहते हो ना, तो नीचे जाओ वीडियो के और वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन कर लो। वेटिंग लिस्ट जब आप ज्वाइन करोगे, जब भी हम एनरोलमेंट्स ओपन करेंगे, आपको एक मेल आ जाएगा, और हम ट्राई करें हम जल्दी से लॉन्च करें, तो अपने ईमेल्स को चेक पे रखना। दूसरी चीज, जो लोग वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करेंगे उनको हम एक स्पेशल प्राइस ऑफर करेंगे, और साथ में कुछ पावरफुल बोनसेस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि हमें एक्शन टेकर्स को रिवॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जाओ और वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करो, और अगर ज्वाइन कर ली है तो नीचे कॉमेंट करके बता देना ज्वाइन द वेट लिस्ट। चलो, अब ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स टेस्टिंग के बारे में, कि चलो प्रोडक्ट आ गया, सप्लायर का समझ आ गया, स्टोर बन गया है, बजट समझ आ गया है, एड्स कैसे चलानी है, क्या टेस्टिंग स्ट्रेटजी लगानी है लोगों को। करेक्ट, तो सबसे पहले आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट कि फेसबुक एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होगा, जो एड ओके। अकाउंट का, राइट? द टू मेथड्स हियर। वन इज ऑफ कोर्स आप खुद का बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट क्रिएट करो और उससे रन करो, राइट? और उस पर आप जीएसटी भरोगे एंड ऑल ऑफ दैट, जो आप यू कैन आस्क योर सीए और समवन टू मैनेज दैट फॉर यू। और आप एक एजेंसी अकाउंट, विच इज बेसिकली आप किसी और कंट्री का फेसबुक एजेंसी अकाउंट सोर्स करो, राइट? एंड वी कैन हेल्प पीपल डू दैट ऑल्सो ऑफ कोर्स, जिसमें आपको वो अकाउंट मिलेगा, और उसको आपको एक प्रीपेड बैलेंस मिलेगा उस अकाउंट में, वेर यू कैन ट्रांसफर मनी टू द एजेंसी, एंड द एजेंसी विल टॉप अप योर अकाउंट एंड यू कैन यूज दैट अकाउंट। नाउ यू वुड आस्क कि एजेंसी अकाउंट क्यों लोग यूज करते हैं? बिकॉज एजेंसी अकाउंट्स आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर अकाउंट्स, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं काफी लोगों को पता होगा बैंड एड अकाउंट एक इशू होते हैं, करेक्ट। बट आई वुड से कि टू स्टार्ट योर ओन विथ योर ओन एड अकाउंट शुरू में, राइट? टेस्टिंग स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, अगेन द सिमिलर स्ट्रक्चर दैट हम यूएस में फॉलो करते हैं। सो 7 to 10 इंटरेस्ट। मैं एक प्रोडक्ट टेस्ट पे यूजुअली 2,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं करता ओवर द होल प्रोडक्ट टेस्ट स्पैन, नाइस। राइट? तो पहले दिन में मैंने 10 इंटरेस्ट टेस्ट किए,
100 रुपए का बजट रखा पर एड सेट, तो 1000 रुपए का बजट हो गया। मैंने वो 2 दिन चलाया, और जो मेन मेट्रिक मैं देखता हूँ इस एड टेस्ट में, वो है कॉस्ट पर परचेज या CPP, ठीक है। राइट? मतलब यूएस में हम काफ़ी मेट्रिक्स देखते हैं, फ्रॉम फ्रंट एंड मेट्रिक्स लाइक CPC, इसमें भी देखते हैं CPC CTR, बट जो मेन मेट्रिक जिस पे मैं एक तरह से जज करता हूँ कि यार ये सक्सेसफुल है प्रोडक्ट टेस्ट या नहीं है, वो कॉस्ट पर परचेज। आइडली ये एक कॉस्ट पर लीड है, बिकॉज परचेज तो आपकी तभी कंप्लीट होती है जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है कस्टमर को। करेक्ट। सो वंस यू गेट द सेल ऑन द वेबसाइट, एक तरह से वो सेल नहीं है तब जब तक, मतलब ऑफ कोर्स अगर वो COD हो, प्रीपेड हो विच इज, तो वो तो आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट? सो कॉस्ट पर परचेज इज द मेन मेट्रिक। सेकंड मेट्रिक जो आप देख सकते हो वो ROAS या रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, बट वो भी एक तरह से एक डॉजी मेट्रिक है, बिकॉज डॉजी एज इन वो एक तरह से इट्स नॉट द राइट मेट्रिक टू टेस्ट, बिकॉज अगर किसी बंदे ने एक फेक ऑर्डर कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आपका ROAS बढ़ जाएगा, करेक्ट। या आपका या किसी ने ऑर्डर किया जिसने रिसीव नहीं किया तो आपका ROAS बढ़ गया। सो CPP इज द मेन मेट्रिक फॉर फेसबुक एड टेस्टिंग। 2000 खर्च करके अगर उसका CPP आइडियली 80 से 250 रुपए तक होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके। ओके, तो अगर प्रोडक्ट सस्ता हो तो 80 रुपए, और अगर वो 2000-3000 तक हो तो देन आई वुड से कि उसका CPP होना चाहिए क्लोज टू 240-200। तो मतलब जो CPP हम कॉस्ट ऑफ परचेज देख रहे हैं वो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस मान के चलें कि इतना होना चाहिए, 10%, 20%? पर्सनली स्पीकिंग, आई गिव अ बेटर एग्जांपल। अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का है तो आई वुड लाइक अ CPP बिलो 100 रुपीज। ओके। ओके, और अगर वो प्रोडक्ट 2000 का है देन आई वुड बी फाइन विद अ CPP ऑफ 200-250। नाउ इसमें हमने रिवर्स इंजीनियर नहीं किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्टिंग दैट वीव डन, वीव कम टू दिस डिडक्शन कि यार ये मेट्रिक सही है बेस्ड ऑन डेटा। तो हमने वो डेटा देख के हमने ये अज्यूम किया। 1000 रुपए का है तो 100, बिलो 100 यू सेड? यस, 80-100, एंड द लोअर द बेटर। और अगर 2000 का है तो बिलो 200, सॉर्ट नो ऑफ। नो, 200 टू 250, 250, ठीक है, समझ मतलब रहा हूँ। $3 से $2, मतलब essentially। ठीक है, तो मतलब अगर एक हमें काइंड ऑफ रूल ऑफ थंब भी शेयर करना है तो 10-15% ऑफ द सेलिंग प्राइस Yes, इसको देखते हुए, तो उससे अगर वो आ रहा है तो आप उसको चलने देते हो, वरना आप कैंपेन को बंद कर देते हो। correct, एंड यू सेड दैट व्हेन यू लॉन्च 10 इंटरेस्ट, सिंगल इंटरेस्ट होंगे, 100 रुपए आप लगाओगे, दैट्स 1000 रुपीज पर डे इन द एड टेस्ट, है ना? एंड यू वेट फॉर 2 days या एक दिन के बाद आप जज करते हो CPP वगैरह, मतलब बंद कब करते हो फिर आप? मतलब बंद हम तब करते हैं जब 2000 स्पेंड हो जाता है, गॉट इट। तो दैट्स आफ्टर 2 days। अगर आपने पहले दिन में भी 2000 स्पेंड कर दिया बिकॉज आपका बजट हायर है, यू कैन डू दैट, बट व्हाई आई लाइक टू स्पेस इट आउट, बिकॉज क्या पता, वी ऑल नो दिस दैट कई दिनों में फेसबुक नहीं चलता अच्छा, या वी आर टेकिंग इट फ्रॉम अ स्पैन ऑफ 2 days रादर देन जस्ट 1 day। गॉट इट। अच्छा, तो टेस्टिंग तो समझ आता है। अब देखो, विद ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, क्रिएटिव्स आर एवरीथिंग, राइट? एंड आई हैव हर्ड, सो व्हेन वी डू POD, व्हेन वी डू द क्लोथिंग ब्रांड, photo creators usually work better for us, but with drop shipping kind of products, I've seen video ads usually best perform करते हैं। करेक्ट। तो video ads का क्या प्रोसेस रहता है? कैसे, कहीं से डाउनलोड करते हो, एडिट करते हो? What is the complete process that we follow for video ads? राइट, सो वीडियो एड्स के लिए लाइक आई सेड पहले कि हम जैसे वी गो टू एड्स लाइब्रेरी, हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम कंपेरेटर्स देखते हैं, एंड देन वी वुड गो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, और उसी प्रोडक्ट का हम टिकटॉक से डाउनलोड करते हैं वीडियोस। नाउ Okay. व्हाई आई प्रेफर टिकटॉक इज बिकॉज आपको कंटेंट उस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी वेरिएशंस और मल्टीपल्स में मिलेगा, Right. सो यू कैन सोर्स मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कंटेंट। एंड ऑल्सो अगर आप एड लाइब्रेरी से किसी का एड टेपोगे या डायरेक्ट डाउनलोड करोगे या कॉपी करोगे फॉर एग्जांपल, आपको हाई CPP मिलेंगे और हाई CPM मिलेंगे, which is cost per 1000 impressions, right? Because Facebook knows that आपने किसी से कॉपी किया है because of metadata, which I explained before Yeah, also, right? So ideally TikTok से आप जब वीडियो डाउनलोड करोगे या और YouTube, but ideally TikTok is where we find the gold, which is free content. Nice. हम उसको फिर हम लेते हैं और हम एक तरह से वी टेक ऑल, लाइक हमने 10-15 टिकटॉक डाउनलोड कर लिए, ठीक है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। राइट, मतलब यू गो टू टिकटॉक एंड यू सर्च फॉर द प्रोडक्ट नेम, जो भी या उसका नाम है। कीवर्ड, अब बेसिक समझ गया, कीवर्ड लाइक ठीक नेक है। मसाजर मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, मेरे 15-20 डाउनलोड कर लिए, करेक्ट, जितने मिले, ठीक है। राइट, हाँ, द मोर द मेरियर, हमने ठीक है। लाइक 5-10 वीडियोस हमने उसको डाउनलोड किया, करेक्ट। फिर हमारा एक वीडियो स्ट्रक्चर होता है, लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हर बंदा जब वीडियो बनाता है दे डोंट हैव अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। सो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। It starts with a 3-second hook, because hook Yeah. is the most important part of the video. Correct. Correct? 3-second hook. Then we talk about the problem. तो product problem क्या solve कर रहा है? करेक्ट। ठीक है, तो problem आ गई। problem के बाद हम agitate करते हैं। Now let me give you an example. अगर आप neck massager बेच रहे हो, so I would say problem होगी उसके लिए कि tired of neck pain, और मैं उसको agitate करूंगा, I'll press on the problem. Does that ruin
your entire day. So I'm pressing on that same problem. Correct. So I agitate and then I give solution. Here's our neck massager which can, and it's a solution with a product intro also. कि, Got it. you know, solution आ गया, intro आ गया. Then we talk about benefit 1 and benefit 2. Now you can either talk about feature and benefit. Okay. For example, neck massager का लेते हैं. You can say the ultra vibration mode, or you can say the vibration mode which can make you feel like you're sleeping on clouds. Okay. So you see, you never talk about feature, you always say benefit. कि इससे होगा क्या, right? After benefit 1, benefit 2, then we come down to social proof. For example, customers क्या बोल रहे हैं, हम टेस्टिमोनियल ऐड कर देंगे या कुछ टेक्स्ट में दे देंगे. अगर आपका वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं है, टेक्स्ट दे दो. और उसके बाद रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट यूज करने के बाद हाउ विल यू फील, व्हाट इज द डिजायर्ड एंड गोल. वी विल शो कि आप यू विल फील सो रिलैक्स और यू नो यू विल फील हैप्पी. एंड देन वी हैव अ CTA, कॉल टू एक्शन. शॉप नाउ विद अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी. अर्जेंसी मतलब, स्कैरसिटी मतलब ओनली 100 पीसेस लेफ्ट, मतलब यार बहुत कम है, अभी खरीदो. एंड अर्जेंसी कि दिस ऑफर ऑफ 50% ऑफ इज ओनली वैलिड दिस वीक. Got it. And this will be the entire structure of the Facebook ad in terms of the video. So like I said, पहले आप content source करो, इस structure को follow करो और 3-3 सेकंड की clip उठाते रहो और but इस structure में डालो. Got it. And then rinse and repeat. Every ad set will have 3 videos. Oh, sorry, 3 videos and 3 ads, correct? मैं पहले एक वीडियो बना लूंगा इस स्ट्रक्चर से और फिर जो दूसरे वीडियो 2 और वीडियो 3 होगा उसमें मैं सिर्फ हुक चेंज करूंगा. तो एक तरह से मैंने वीडियो 1 को रीपर्पस करके 3 वीडियो बना दिया. जैसे अगर हम हुक की बात करते हैं तो एक हुक जैसे आपने एग्जांपल दिया कि क्या तुम्हारे नेक में पेन रहता है, ऐसे एक आध हुक और क्या हो सकता है? सो लाइक अगेन आई थिंक वन थिंग वी आल्सो मिस्ड आउट इज एंगल्स, राइट? एंगल बेसिकली इज अ टर्म कि आप एक चीज को 3 तरह के कैसे बेच सकते हो. फॉर एग्जांपल एंगल 1 वुड बी द पेन पॉइंट, राइट? और लेट्स से जो आपने कहा था कि स्ट्रगलिंग विद नेक पेन, ठीक है. सो वी आर, the angle is pain. Now the second angle, sleeping problem, let's say. Yes, the second angle could be, for example, guys like us, guys who do desk jobs. So I will target people who are interested in digital marketing or e-commerce like us, who have a desk job and we have neck pain because of desk job. Correct. So I'll target them and give them an angle ki feel super comfortable while you're working on your laptop or when you go home. Nice. Angle 2 हो गया. Angle 3 हो गया, I'll target old people. And I will say pain relief angle old people के लिए, because उनको तो कहीं ना कहीं पेन होती भी है. Right. We all know that. So this is ways on how you can create certain videos and hit different audiences with different angles or a way of selling. Got it. Okay, so I'll be honest, this was very powerful. This structure that you shared काफी फाड़ेंगे क्योंकि in the end ads are all about creatives, right? बाकी सब तो ठीक है, but it's all about creatives, correct? Okay, so testing समझ आ गया, creative समझ आ गया. Now let's talk about scaling. What is the scaling strategy that's working the best for you in the Indian market? क्या चल रहा है अभी? Perfect. So before we actually start about Facebook ad scaling, we need to know कि कौन सा product scale करना है. Okay. Right? So we need to have some filters. The first filter is the RTO percentage. RTO as in return to origin. Correct? उसका percentage क्या है? या in different words, delivery ratio क्या है? कि 100% orders में से कितने orders deliver हो रहे हैं? A lot of the orders आपको low CPP मिलेगा, like I told you. But वो उसका डिलीवरी रेट कम होगा. So the KPI for this is I usually like anything above 70% डिलीवरी रेट, ठीक है, और 30% RTO. उससे अगर ऊपर हुआ, now आप ये पूछोगे कि यार ये मैं कब डिसाइड करूं? 100 ऑर्डर पे करूं, 500 पे करूं, 1000 पे करूं? एज अ रूल ऑफ थंब 100 से 200 ऑर्डर के डेटा सेट, मतलब 100 से 200 ऑर्डर आपने एक तरह से भेज दिए बाहर और उस डेटा सेट पे यू कैन एक्चुअली pause your ads for a week, okay, and let them get delivered, post which आप decide कर सकते हो कि यार इसका क्या ratio था, and based on that that's filter 1. Suppose 70% से ऊपर है, okay, worth scaling. So मतलब what you're saying is अगर 100 ऑर्डर लिए, ठीक है, 100 ऑर्डर आ गए, ad मैंने pause कर दिया, ठीक है, अब I'll wait for let's say 7 days कि वो सारे मेरे ऑर्डर डिलीवर हो जाएं. Correct. और एक तरह से मैं उन 100 ऑर्डर का देखूंगा what is the delivery rate और what is the RTO. अगर वो 30% से RTO मेरा ज्यादा हुआ तो you're saying you're not going to scale? I mean, ideally, I could even stretch to 35, but not more than that. Not more than that. ठीक है, that's filter 1. Yeah. Got it. What filter 2 is like we spoke about, जो हमारा cost per purchase हो, तो अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 80 से 100 रुपए का होना चाहिए. अगर वो 100 का भी हो या 110 का भी हो, फॉर एग्जाम्पल, हम अपने एड एंगल से और टेस्टिंग करेंगे, राइट? क्योंकि आई नो कि अगर मेरे एड्स बेटर हो
then I can reduce my cost of purchase because Hmm. they will convert more. But अगर वो 200, 300, 400 का CPP हो, you can't bring it down to 100. Correct. So I will still give it that 20, 30 rupee chance to reduce it. और देखो एज अ मार्केटर थोड़ी वो गट भी यूज करनी पड़ती है, मतलब डेटा इज देयर बट देयर इज ऑलवेज 1% ऑफ गट, सो यू हैव टू काइंड ऑफ यूज योर मार्केटिंग ब्रेन देयर. बट आइडली अगर वो बहुत हाई सीपीपी हो, 400 तो मैं 100 नहीं ला सकता, बट मैं 110, 120 को 100 पे ला सकता हूँ थ्रू माई एड स्ट्रेटजी विच वी जस्ट कवर्ड. True. सो नाउ दैट वी बेसिकली फिल्टर्ड आउट कि यार कौन सा प्रोडक्ट हम स्केल कर सकते हैं, स्केलिंग कैसे करें. तो अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें अगर मेरे सपोज मैंने 10 इंटरेस्ट टेस्ट किए, 10 एड सेट्स टेस्ट किए, 4 विनर्स आए, I will duplicate these winners like a single interest, single ad set 3 times, double the budget, and do it for all the winning interests. So 4 अगर इंटरेस्ट विनिंग आए तो मैंने 3 बार डुप्लीकेट किया, 12 एड सेट आ गए और मैंने बजट 100 से 200 कर दिया. ओके, ठीक है. एक तो मैंने ये किया और मैंने वर्टिकली भी स्केल किया, विच इज एसेंशियली मैंने 100 जो मेरा बेस एड सेट था उसका 20% बजट इंक्रीज 24 किया hours. डे ऑन डे टिल इट्स डूइंग वेल. Ideally you want to be doing this till you are spending let's say 5, 10,000, 20,000 on your ad account, आपका ROAS अच्छा है, CPP अच्छा है, and keep doing this till ideally, मतलब इसका कोई stop नहीं है, but when you get to those 500, 1000 order per day scale or even 300 order per day scale, that's when you want high budget ad sets. You could go cost cap, you could go CBO, but this is all ABO for now. Ad set budgets. Yes, ठीक है. ad set optimization, and yeah, pretty keep it simple, don't complicate it. Tell me something. You mentioned that so order, let's say, again, then you pause the ads. When you resume the ads after 7 days, doesn't that impact the ad performance? Personally speaking, what I've seen is in the US, yes, you're right, because optimization खराब होती है. Correct. But we have to pick between optimization जो शायद खराब हो versus जो हमें काफी मोटा loss हो सकता है on delivery. I would in these evils I would pick, you know. सही बात है. So and इतना खराब नहीं होता है इंडिया में, to be honest. अच्छा. And even अगर suppose आपको वो campaign आपने resume किया और वो नहीं चल रहा ढंग से, उसको आप duplicate मारो और fresh start कराओ. Okay. और पीछे वाले को, because now you know the winning interest, right? So you can duplicate the entire campaign, entire ad sets, and you will see that it'll pick up the same pace. Got it. So there's ways to troubleshoot these issues. Sorted. Orders आ गए, RTO देख लिया, scaling start हो गई. इसके बाद आ जाते हैं operations पे. Because I think Indian e-com is all operations intensive, right? So how do you deal with operations here? जैसे RTO होता है, calling करनी पड़ती है, customer support देना NDR. पड़ता है, हाँ, NDR manage करना Yeah. पड़ता है. How do you, what is the system that you're using for this? Yeah, so for everyone listening, I think let's just explain कि RTO होता क्या है. Go ahead. Return to origin होता है RTO का full form, which is basically जब order delivery boy से या courier partner से deliver ना हो पाया, और now it has been returned to the warehouse or the Correct. origin of where the order was shipped from, right? NDR is non-delivery rate. तो basically क्या होता है, courier partner जाता है कस्टमर के पास, ठीक है, वो फोन करता है एक बार कि ये आपका ऑर्डर आया है, कोई फोन नहीं उठाता, कोई दरवाजा नहीं खोलता, वो ये चीज 3 बार ट्राई करता है, day 1, day 2, day 3. After the third failed NDR is when that order becomes an RTO. Correct. So that's what NDR is. So there are 3 failed attempts, वो RTO हो जाता है. So this is the basic concept, right? Now what we personally follow in our business is this concept called the risk minimization method on how to minimize RTO, how to minimize NDR, and all these things. Now again, huge topic, can't cover today, but as a example, we have this multi-cold calling system from which we can increase our order confirmation rate, because अगर customer को पता है कि उसका order आ रहा है और आपके एक तरह से multiple touch points हो कि आपका delivery आ रही है, WhatsApp हो, there's ways to make them aware of their order being shipped and them receiving their orders in that process. So can't cover the entire process here because it's too long. I respect everyone's time, but that is the strategy we have in place to minimize our risk. So mainly it's related to calling only, you know, you've got a multi-level calling system. Well, personally speaking, it's a lot more. Okay. Calling is just the start of it. We have multiple things, but yeah, like I said, too much to disclose in just one video because it's like वो पूरी ना वो एक बार में बात करनी पड़ेगी, then everything will make sense rather than just mentioning a couple of things. Yeah, makes sense. All right. Yeah. So ये जो calling team वाला system है, like how do you set it up? कि कैसे set up करते हो आप team? So right, ideally there are 2 ways to do this. One is you have a streamlined हायरिंग प्रोसेस जिसमें आप खुद की टीम बिठा सकते हो, आप खुद भी कॉल कर सकते हो शुरू में अगर आपके दिन के 5, 10, 20 ऑर्डर आ रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज यू कैन नो योर कस्टमर एंड गेट फीडबैक. बट आइडली ऑफ कोर्स दिस इज अ लो टाइम कंज्यूमिंग जॉब, सो यू वांट टू आउटसोर्स इट आइदर टू एन एम्प्लॉय और
to someone else. Okay. So your supplier can also do this for you if you have the right person in mind. But initially, the process again, we have a method hiring system, हम इसको बुलाते हैं, where we again have a funnel for hiring candidates. So we basically filter people at every stage to get the right candidate. So through this filtration, you can find, और calling के लिए ना actually इतनी filtration चाहिए नहीं, because it's not a very high, I would say, data-driven job. It's, you have to follow a script. So just follow that script, explain it to the person, hire anyone, and hopefully he can do the calling for you. Got it. Yeah. ओके, सो मुझे ये चीज़ बताओ, व्हेन इट कम्स टू इंडियन ड्रॉप शिपिंग, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इट, कि कितना तो मॉडल को सस्टेनेबल देखते हो, अगर कोई लॉन्ग टर्म कुछ बिजनेस बनाना चाह रहा है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? So yeah, exactly. So I think dropshipping, like we both discussed, is just a means of fulfillment. हम जो इधर create करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक lean e-commerce business है इंडिया में, जो transition उसकी हो सकती है एक lean e-commerce brand तक, right? And I think the way we should view this is with a larger, bigger approach, because अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, right? So the whole idea is that we are a part of the e-commerce industry in India, which is set to go to 200 billion by 2026 and is growing at a 60% CAGR, which is huge. So what I'm basically trying to show you, like tell everyone here, is that this is the right time to get in. मतलब I will not say something I don't follow. I got into this business, मेरा US में business था, but मैंने खुद जून में start किया है. Seeing this in the next 5 years, when the Indian market is peaking in e-commerce, you want to be on top. और जो हम अभी से शुरू कर रहे हैं, जो lean e-commerce business है, that is the ground zero of creating that brand. Because आप आज शुरू करोगे तो वो 5 साल में brand बनेगा, 5 महीने में नहीं बन सकता. Correct? So again, multiple reasons why even our e-commerce, dropshipping or whatever e-commerce business can be viable here, because the competition is less. Now I'll tell you a story, right? This is very interesting. I've heard of this time in the US in 2015, 2017, जब यार गोल्डन पीरियड कहते थे उसमें, कि यार कुछ भी ऐड चला दो, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, फनल को फर्क नहीं पड़ रहा, CRO हो नहीं रहा, बट सब बिक रहा है. And I started in 2021, and I hear about these times, that those were the good days. Those are the good days here in India right now, because guess what? You try and sell it was tough. You try and sell in the US now, you know what you're gonna find out, right? So what I'm trying to say is that imagine people selling in the US there, they made their money, they pounced on the opportunity. It's the same opportunity today in India. Correct. And 5 years later, if you are not selling now, right now, then even you will hear of the golden days. Right. So 23 था, 24 था. हाँ यार, उस टाइम ना कुछ भी डाल दो, सब ऐड चलते थे, RTO भी इतना ज़्यादा नहीं था. तो ये देखो, because it's market economics. When the supply or when the demand or supply, like more e-commerce sellers come in, then you will be one of many. Right now, you're one of few. So that's why I say that you have to take advantage of the situation, and I will only practice what I preach. I'm doing it too. So I would advise everyone that this is the time to go there. There's low barriers to entry, ad cost कम है. अब ज़्यादा Facebook sellers आएंगे, मतलब advertisers, तो cost बढ़ेगी ना. भाई Facebook क्या CPP आ रहा है, क्या cost, यहाँ का CPP US का CPC है. Correct? तो this will only go up. ये कम नहीं होने वाला. So that's why I say the future is bright. I would say the present is goddamn bright. The future is brighter. Yeah. So for example, like you're building Calvin Ross today. So yeah, you're wrapping the thing also. I want one of those, by the way. I know. Okay, very soon. Yeah. So anyway, so you're building Calvin Ross, and I just want to hear from you. You know, do you agree with what I said, and what is the future in your words? Yeah, I totally get it. So that's how things started for me also, right? In 17, we started with dropshipping. We started at that time only, you know, the golden age. Right? So we started with the dropshipping, then we went into POD, which is basically selling dropshipping of printed products like t-shirts, right? So we still do that. But then जो एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी वो ये थी कि भाई हम अपने स्टोर नहीं शेयर करते लोगों से, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट द एड्स. एंड अगर लोगों को पता है तुम अच्छा कर रहे हो, दे वुड जस्ट स्क्रू यू, यू नो, दे वुड सी योर एड्स, सेंड वियर्ड ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई और DMCAU, वो भी होता है. I know. So तब मेरे को दिमाग में आया, यार, I want to do something wherein I can proudly share it with the world, and something where, you know, wherein I could control. Literally proudly wearing it. Yeah, something I could talk about, something I could be very confident about, that, you know, the quality is top notch, and I can control the packaging, the experience, and be super proud about it, and be public with it, honestly. Yeah. So in 21,
we started the Calvin Ross brand after thinking for a year and planning everything. So we started in 21. Now it's been 2.5 years as of now. We've sold to, I think, 20,000 plus customers. Wow. The brand's done more than 10 crores in revenue. Amazing. And what I'm the most proud about is that we have a 30% repeat customer rate month by month. That's massive. Like, Right, you will never see that in a dropshipping business. Yeah. And you know, I think we've got over 100 customers who've got more than 10 of our products, you know. So we've got more than 100 people in the US. I don't know, I don't really have the data from India right now. Right. But US में over 100 people have 10 of our shirts That's minimum. massive. Right? So that's what I'm उसमें super proud of. customer LTV जो for people you can explain that The lifetime value Yeah, वो correct. अच्छी होती है, average order value अच्छा होता है. Right. Our average order value right now is $140 Wow. in the US. Lifetime value मैंने देखा नहीं है अभी, but yeah. So पता है आपको, but 10 बार ले रहा है वो. हाँ, तो तो ले उस वजह से I think it's super duper cool because building a brand is it's way better than doing anything else. But ऐसा नहीं है कि वो day one से हमने start कर दिया. We got into drop shipping on फिर POD करा and then this happened, you know. So there's a proper Transition. Yeah, there's a proper transition Correct. that we've made here. So yeah, 100% totally agree with what you said. And you know, that's where this program comes in because I think हमने जो उसको curate किया है वो उसी angle से किया है that we want to help a beginner, intermediate or even an advanced level person to create a brand. Correct. Something that he can wear, like you just said, you know. Absolutely. Something that we can be very proud. Use or wear. He can share Yeah. and he doesn't have to hide it. But like you said, वो शुरू यहाँ से होगा. Yeah. वो lean e-commerce business से शुरू होगा और उसका end goal brand होगा and eventually exit होगा. Because that's where you make a lot of money. Trust me. Yeah, absolutely, guys. I'm super. You know, we're on the same page on this. That you really want to be building something long term. कुछ ऐसा बनाओ जो आप long term लेके जा सको. And that's what this program is going to be about. You know, we're going to help you build lean Indian e-commerce businesses, wherein you start with a dropshipping fulfillment model. आप dropshipping से start करोगे, eventually उसको एक brand पे लेके जाओगे with a long term vision. So, like I said to you, we've added the link to the waitlist at the bottom of the video. Go ahead, join it. Whenever we open enrollments, which we are planning to do as soon as possible, we will email you. We'll offer you a special price and also some super cool bonuses. That's it. We hope you enjoyed the video. Let us know how you like the video by leaving your comments below. If you've got a question, leave a comment. If you've got any ideas for us for the next set of videos, leave your comments. And of course, like the video, share it, subscribe. You already know all of that. So that's it. Ishan, another great podcast. Yes, brother. For today. Had so much fun and yeah, super excited. And we're going to see you in the next video and hopefully in the waiting list.